लगभग 1 साल पहले की बात है। जब मैं अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि मुझे सोलापुर, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ से सीधे केदारनाथ तक की एक रोड ट्रिप करनी है। बात तो मैंने ऐसे मज़े में ही कही थी। वैसे जाना तो सचमुच में है, लेकिन अगले साल ही जाना, ये तो मज़े में ही कही हुई बात थी। लेकिन शायद भोले बाबा ने वो बात सुन ली थी, और जब उसने सुन लिया तो ये बात सच्चाई में बदल गई। 6 महीने तो उसके बाद ऐसे ही निकल गए, और एक दिन अचानक मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, तुम्हारे रोड ट्रिप का क्या हुआ? तब मैं बोला, रोड ट्रिप? हाँ, मुझे एकदम से बात याद आ गई, और मैं बोला, अरे वो बात तो ऐसे ही कही थी, लेकिन अब तो वो ज़िद पे अड़ गए। जाना है रोड ट्रिप पे तो इसी साल जाएंगे, और अगर तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जा रहे हो तो फैमिली ट्रिप करेंगे। और क्या, आखिर में जब केदारनाथ के लिए हमारी फैमिली ट्रिप प्लान हो गई तो 6 लोग, एक कार, और सिर्फ केदारनाथ की बात हुई थी। लेकिन बाबा ने शायद हमारे साथ और भी कुछ लोगों को बुलावा भेजा था, तो बात आखिरकार लगभग 28 लोग, 4 गाड़ियाँ, 4 धाम, 5 ज्योतिर्लिंग और पूरे 7,000 किलोमीटर का सफ़र, इतना बड़ा ट्रिप हमारा तय हो गया। और आप कहोगे कि एक ही ट्रिप में इतना लंबा सफ़र कौन करता है? हाँ, हम करते हैं, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, और गांव के लोग शायद ही हर साल घूमने जाते हो, लेकिन जब भी जाते हैं तो ऐसे ही लंबी दौड़ लगाते हैं। 4 गाड़ियाँ, 28 लोग, और जाना कहाँ है ये तो हमें मालूम था, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, रोज़ कितना ट्रैवल करना है, कहाँ पे रुकना है, क्या क्या देखना है, रास्ते कौन से लेने हैं, कुछ भी प्लान नहीं था। सब कुछ अनप्लान। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हमें मालूम थी, और तय था कि निकलना हमें 3 मई को है। हेलो दोस्तों, तो आज है 2 मई 2026, और कल सुबह हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे ये सारे बैग पैक हो चुके हैं। हम 6 लोग हमारे फैमिली से जा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे गांव के भी कुछ लोग आ रहे हैं केदारनाथ। अभी 6 लोगों के हिसाब से बैग तो बहुत, सामान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी ये जो रोड ट्रिप है ऑल द वे टू सोलापुर से लेके केदारनाथ और आगे नेपाल तक भी हम लोग जाएंगे। तो 20-25 दिन का ये रोड ट्रिप रहने वाला है, तो उस हिसाब से हमने लिया है। ये इतने सारे बैग हमारे 6 लोगों के हैं, और हमने ये खाने पीने का भी कुछ सामान हमारे साथ किया है। इस कुकिंग भी करने वाले हैं, उसका भी पूरा हम सेटअप अपने साथ लेके जाने वाले हैं, तो वो भी सामान अलग से रहेगा। और हमारे साथ हम, ये देखिए, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी छोटी बेटी है, इसको भी हम साथ लेके जाने वाले हैं। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि ये पूरा जो हमारा ट्रिप है वो पूरा एक वीडियो सीरीज़ बना के उस कवर करूँ। तो हम लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, कहाँ पे खाना बनाएंगे, कहीं कहीं हम होटल में खाएंगे, कहाँ पे रुकेंगे, हमारा रूट, सब कुछ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, कल सुबह निकलते टाइम मिलेंगे। हेलो, तो अभी बज चुके हैं सुबह के 4:30, और हमारी पूरी अभी तैयारी हो चुकी है निकलने के लिए। ये देखिए, आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे गाड़ी अभी आ चुकी है हमारी। अभी ये गाड़ी पे सामान बांधने का काम चल रहा है। ये एक गाड़ी है, और यहाँ पे है ये दूसरी गाड़ी, और 2 गाड़ियाँ अभी आने वाली है। अभी हम लोग सब सामान पूरा बांधेंगे और निकलेंगे।
अब हम आ चुके हैं तुलजापुर तक। तुलजापुर क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और अब हम रुके हैं सीएनजी स्टेशन पे। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, यह है सीएनजी स्टेशन। यहाँ पे गाड़ियों की क्यू लगी हुई है। यहाँ पे सीएनजी फिलअप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पीछे वाली भी हमारी गाड़ी और वहाँ पे चारों गाड़ियाँ। तो दोपहर के 11 बज गए हैं और हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं। आज पहले दिन का हमने टिफिन अपने साथ तैयार किया है और ये देखिए ये सब फैमिली मेम्बर्स मेरे खाना खा रहे हैं। बाकी की 2 गाड़ियाँ भी आ रही है। हम लोग अभी 11 बजे बीड़ के आगे कुछ शायद 15-20 किलोमीटर आए हुए होंगे। पेड़गांव करके एक गाँव है, वहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग अभी खाना खाएँगे। खाना काट के आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। आल रे सावकाशल आगे एकदम आल सावकाशल याळेत जरा हाँ ए पळू नका। खाना खाने के बाद लगभग 3 घंटे हमने ट्रैवल किया और अब शाम के 4 बजने को आए हैं। हम लोग अब पहुंच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर के पास। छत्रपति संभाजी नगर यानी कि पहले का औरंगाबाद आपको सामने दिखाई देता होगा, वो है दौलताबाद का किला। छत्रपति संभाजी नगर के आसपास वैसे तो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो कि न कि केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगर आप उनको सबको एक्सप्लोर करना चाहे तो आपको अलग से 3 या 4 दिन लग सकते हैं, जिनमें दौलताबाद का किला, बीबी का मकबरा, बादशाह औरंगजेब की कब्र, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कृष्णेश्वर जी का मंदिर और भी कुछ प्लेसेस हैं। लेकिन हमारा टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से सिर्फ एलोरा की गुफाओं में से कैलाश मंदिर और कृष्णेश्वर जी का मंदिर, ये दोनों ही हम विज़िट करने वाले हैं। तो शाम में एलोरा गुफाएं बंद रहती है, इसलिए पहले हम कैलाश टेम्पल जाएंगे। कैलाश टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद हम कृष्णेश्वर जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो हम आ चुके हैं फाइनली एलोरा केव देखने। बैग बताइए, बैग वाले कैमरे वाले इधर आइए, इधर इधर बैग कैमरा हो सर। ये कैमरे का टिकट लगेगा कितना? जो कि काउंटर पे मिल जाएगा आपको 25 रुपीज़ का। अच्छा, बाकी बैग वगैरह, मैडम बैग देखिए, पहले बैग देखिए, इधर से देखिए देखिए ये छोड़ दूंगा। ये नहीं, ये चल सकते हैं, ये भी चल सकते हैं। इतना कैमरे का टिकट ले लो। हाँ, पहले यहाँ पे जाएंगे
टिकट काउंटर पे टिकट लेंगे, टिकट लेके आगे जाएंगे। ये है विश्व प्रसिद्ध कैलाश टेम्पल। बाहर काउंटर से 40 रुपए का टिकट लेना है। इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ टिकट है। वेरूल यानी एलोरा, जिसका पुराना नाम एलापुरम हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स इसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने एलापुरम का एलोरा कर दिया। एलोरा केव्स, जिसमें टोटल 106 केव्स है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 34 ही पब्लिक के लिए ओपन है। एलोरा केव्स का निर्माण 5वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक हुआ है, यानी ये लगभग 1500 साल पुराने हैं। इन 34 केव्स में से 12 केव्स बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन केव्स है। प्राचीन भारत में विविध धर्मों का एक साथ पीसफुली को एग्जिस्टेंस करना, इस बात का इससे बड़ा प्रमाण क्या ही और हो सकता है। नो वंडर 1983 में ही इसे वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में स्थान मिला। अब हम एंटर करने जा रहे हैं केव नंबर 16 यानी कि कैलाश मंदिर। जैसे ही हम कैलाश मंदिर में एंटर करते हैं, सामने एक विशाल गजलक्ष्मी की मूर्ति हमारा स्वागत करती है। ये गजलक्ष्मी की मूर्ति उस समय के राष्ट्रकूट शासकों के आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। मंदिर बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में है और मंदिर के तीनों तरफ एक यू शेप कॉरिडोर है, जिसमें मंदिर के राइट साइड के वॉल पर विष्णु पुराण और दशावतार और लेफ्ट साइड के वॉल पर शिव पुराण से विविध शिल्प बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों तरफ 2 विशाल विजय स्तंभ और हाथी बनाए गए हैं, जिसमें से एक साइड का विजय स्तंभ का चित्र हमारे 20 रुपए के करेंसी नोट पर भी छापा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 20 रुपए के करेंसी नोट पे जो चित्र है, बिल्कुल वही नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यह है मंदिर का नॉर्थ फेसिंग वॉल, जिस पे महाभारत तराशा गया है। ऐसे ही इसके उस साइड पे, मतलब मंदिर के साउथ फेसिंग वॉल पे रामायण तराशा गया है। कैलाश मंदिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ स्ट्रक्चर है, यानी एक ही पत्थर से तराशा गया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर ये है। उसके साथ ही ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका पहले शिखर से शुरुआत होकर नीचे तक निर्माण किया गया है। ये जो यू शेप कॉरिडोर है, उसमें मंदिर के राइट साइड पे विष्णु पुराण से और मंदिर के लेफ्ट साइड में शिव पुराण से शिल्प तराशे गए हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण शुरू हुआ राष्ट्रकूट राजा कृष्णा प्रथम के दौर में, जो कि 7वीं सदी में, और इसका कार्य चला 9वीं सदी तक, राजा नरेश दंती दुर्ग के समय तक। मतलब 200 साल तक, लगभग 10 पीढ़ियों ने इसका
निर्माण कार्य किया। ये तो हुए ऐतिहासिक तथ्य, लेकिन कैलाश मंदिर के बारे में एक कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। राजा कृष्णा प्रथम, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, उनके पत्नी ने एक मन्नत मांगी थी। राजा कृष्णा को कोई गंभीर बीमारी थी, तो अगर उनके प्राण बच जाते हैं और उनकी उस रोग से मुक्ति हो जाती है तो मैं एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करूंगी, और जब तक शिव मंदिर पूरा नहीं हो जाता, उसका शिखर मैं नहीं देख लेती, तब तक मैं उपवास नहीं छोड़ूंगी। तो आखिरकार राजा का उस रोग से मुक्त होना तो तय था। राजा की सारी बीमारी दूर हो गई, लेकिन अब परेशानी ये सामने आई कि मंदिर निर्माण में तो बहुत समय लगने वाला था, सालों भी लग सकते थे। तो उस समय तक रानी का जीवित रहना बहुत मुश्किल था। तो ऐसे समय में एक तरकीब खोजी गई, क्यों न सबसे पहले शिखर ही बनाया जाए। तो फिर शिखर अगर देख लेती है रानी, तो उनका उपवास भी छूटेगा और उनका संकल्प भी पूरा होगा। इस तरह से पहले शिखर को तराशा गया और उसके बाद में धीरे 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 नीचे आते हुए पूरा मंदिर तराशा गया। आप देख सकते हैं मंदिर लगभग 6-7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, और उसके ऊपर एक हाथियों के शिल्प की एक श्रृंखला है। मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे इन हाथियों ने इस पूरे मंदिर का बोझ अपने पीठ पर उठा रखा है। जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं, तो सामने है नंदी मंडप और उसके ठीक सामने गर्भगृह है। सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते ही इस गैलरी में काली माँ की एक भव्य और सुंदर मूर्ति है, और उसके ठीक सामने शिव की भी एक भव्य मूर्ति है।
हमने शुरुआत मंदिर के नॉर्थ साइड से की थी और ये है लेफ़्ट साइड। और यहाँ पे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दिए जो कि बरसात में पानी की निकास के लिए शायद बनाए गए होंगे। ये सुरंग बहुत छोटा है और लेकिन यहाँ पे और भी कुछ सुरंगें हैं जो कि बड़े साइज़ के हैं, जिसमें नीचे रास्ते भी गए हैं, लेकिन अभी वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंद किए हैं। और उसी वजह से शायद बहुत बार यहाँ पे बहुत सारी अफवाहें भी चलती रहती है कि ये मंदिर एलियन ने बनाया होगा। वहाँ पे नीचे एलियन के कुछ औज़ार जो मंदिर बनाने में इस्तेमाल हुए वो रखे हैं, या फिर महाभारत रामायण काल के अस्त्र शस्त्र रखे हैं। ऐसी थेरीज बहुत सारी चलती है, लेकिन इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट इसकी पुष्टि नहीं करते। कृष्णेश्वर मंदिर अच्छे से एक्सप्लोर करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। यहाँ बाहर बैठने के लिए थोड़ी जगह है, इसलिए सब लोग बैठे हैं। यहीं पे पास ही में अच्छे साफ वॉशरूम भी है और पीने के लिए ठंडा आरओ का पानी है, तो अच्छी सुविधा है। सब लोग बैठे हैं, थोड़ा पानी पी रहे हैं। वैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चलना वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। धूप बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर भी लगभग 42 प्लस है, इसलिए थोड़ा सब लोग थके हुए दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग सीधे कृष्णेश्वर जी के दर्शन के लिए जाएंगे। अब कृष्णेश्वर जी के दर्शन के समय मुझे लगता है कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। मैं देखूँगा, अगर कैमरा अलाउड हो तो वहाँ के दर्शन आपको भी कराऊँगा, मंदिर दिखाऊँगा। लेकिन अगर नहीं है तो मुझे कैमरा कहीं गाड़ी में या पार्किंग में लॉकर रूम में रखना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अभी तो सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब पानी वानी पिएंगे और यहाँ से जाएंगे आगे को। हम लोग अब एलोरा केव कॉम्प्लेक्स से बाहर आ चुके हैं और हम लोग अब वेरूल कृष्णेश्वर जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि यहीं पे पास में ही है। तो अब वहाँ पे जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा। देखेंगे वहाँ पे जाके क्या होता है। तो चलते हैं कृष्णेश्वर जी की। तो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के हमारे दर्शन हो गए। जैसा कि पहले ही लग रहा था कि मोबाइल फ़ोन या कैमरा कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं था, बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेकिंग हो रही थी वहाँ पे। और पुरुषों के लिए तो कमर के ऊपर के कपड़े भी वहाँ पे अलाउड नहीं थे, निकालने पड़ रहे थे। शर्ट वगैरह हमको निकालना पड़ा और दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। 20 से 25 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। मंदिर छोटा ही है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है। आप सबको दिखाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन बिल्कुल भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और कहते हैं कि जिसे पुत्र की कामना हो उसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को आना चाहिए। तो आप भी कभी अगर आते हैं तो बिल्कुल शांति से और अच्छे से दर्शन 20-25 मिनट में हो जाएंगे।
ढलते हुए शाम के साथ हमारे सफ़र का पहला दिन भी ढल रहा था, तो हमने सोचा कि सफ़र यहीं पे आज का ख़त्म करते हैं और कहीं पे रूम ढूँढते हैं। तो हमने बाकी गाड़ियों में से उनसे भी बात की, लेकिन सबका कहना है कि अभी थोड़ा उजाला है और थोड़ा आगे जाया जा सकता है। 50 एक किलोमीटर और आगे जाएँगे और तब रुकेंगे। वैसे भी आज पहले दिन का डिनर सबने घर से ही कैरी किया था, तो कहीं खाना पकाने का या रेस्टोरेंट ढूँढने का ऐसे कुछ वक़्त ज़ाया करना ही नहीं था। तो थोड़ा-सा आगे जाके रुकने का फ़ैसला हुआ। लेकिन थोड़ा आगे जाने का ये फ़ैसला हम पे बहुत भारी पड़ने वाला था। तो रात के अभी 10:30 बजे हैं। हम लोग धुले से आगे एक 10 किलोमीटर आए हैं। यहाँ पे रहने के लिए लॉज ढूँढ रहे हैं, लेकिन लॉज रूम कहीं मिल नहीं रहे हैं अभी तो। लेकिन अभी ढूँढ रहे हैं, लेकिन सब लोगों को भूख लगी है, इसलिए पहले हमने खाना खाने का सोचा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लोग अभी खाना खाने बैठे हैं। बहुत लोग होने की वजह से हम लोगों को कम से कम 5, 6, 7 रूम की ज़रूरत थी और एक भी होटल ऐसा नहीं था जिनके पास इतने सारे रूम थे। आखिरकार हम लोग थक गए और पहले खाना खाने का सोचा। खाना खाने के बाद फिर से रूम की तलाश जारी की और आखिरकार रात के लगभग 2 बजे हमें रूम मिल गए और वो भी एक होटल में नहीं मिले। हमें 2 अलग-अलग होटल में रूम लेने पड़े, लेकिन रूम मिल गए। हम रुके हैं धुलिया के आगे शिरपुर गांव में। आज पहले ही दिन हमने सोलापुर से यहाँ तक का लगभग 530 किलोमीटर का सफ़र तय किया। दिन थोड़ा थका देने वाला था, लेकिन बहुत अच्छा था। आज पहले ही दिन हमने एक ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। बाकी सभी लोग भी बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। सिर्फ थोड़ी सी रूम मिलने में परेशानी हुई, लेकिन कल से हम थोड़ा जल्दी रुकने का प्रयास करेंगे। अभी जल्दी से सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के वापस इसी एक्साइटमेंट के साथ अपना आगे का सफ़र तय करेंगे। तो कल हम जाएंगे ओमकारेश्वर और उज्जैन। तो हमारा आगे का सफ़र देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए।